गाइस मेंटोर सुनील, क्या अंडरस्टैंडिंग आने से स्पीच ऑटोमेटिकली आ जाता है या इसके लिए कोई खास स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ती है? इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। काफ़ी दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, चेस्ट इन्फेक्शन थी, फीवर और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वायरल हो गया था और उसकी वजह से आपके सामने नहीं आ पाया और ये वीडियो शायद 10 दिन के बाद आ रहा है। लेकिन अभी कोशिश रहेगी, अभी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी से आपको वीडियो दूँ, आपकी क्वेरीज को आंसर करूँ ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएँ। यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जैसे हम लोग थेरेपी करते हैं ना, आप कई लोग कमेंट ज़रूर करें अगर आप भी थेरेपी कर रहे हैं और अगर आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो आप देख रहे होंगे कि स्पीच भी साथ साथ कुछ डेवलप हो रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग पे जोर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार आप क्या करते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा तो स्पीच थेरेपी हम लोग करने लगे हैं। सो स्पीच थेरेपी ऐसे करने से बिना किसी लॉजिक के स्पीच डेवलप होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, खाली स्पीच डेवलप होता है। उसकी वजह से वो स्पीच कॉन्क्रीट नहीं होता और वो स्पीच आपको खाली ऐसे सुपरफिशियल मिलता है, यानी आप कुछ बोलेंगे तो बच्चा रेपिटेशन करके आपके सामने रख देगा। और ऐसा कई केसेस हमारे पास इस वक्त काम जिनके साथ कर रहे हैं, उनके बच्चों के स्पीच डेवलप हो रहे हैं। और जब स्पीच डेवलप होना शुरू होता है अंडरस्टैंडिंग के बाद, तो ये स्पीच जो डेवलप होता है वो इतना फास्ट डेवलप होता है कि आपको एक स्पीच बर्स्ट मिलता है। उसके लिए अलग से आपको कोई थेरेपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप कोशिश ये क्या कीजिए कि अपने बच्चे की मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें। सारा टाइम आप उसी चीज़ पे लगा दें ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा तो लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगा, सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलप होगा, प्रोसेसिंग डेवलप होगा। तो जब स्पीच डेवलप होगा या स्पीच बर्स्ट आपको मिलेगा तो स्पीच आपको प्रॉपर मिलेगा, बच्चा अंडरस्टैंडिंग के साथ उस स्पीच को यूज करेगा। लेकिन अगर ऐसे ही आप स्पीच डेवलप कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि वो स्पीच अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं होगा और सिर्फ रेपिटेशन आपको मिलेगा। सो रेपिटेशन के पीछे मत जाइए, कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम आप अंडरस्टैंडिंग पर अपना टाइम लगाएं। एक्टिविटीज ऐसी करें जिससे बच्चे का ब्रेन ड्रिल हो, उसको स्टेबिलिटी आए, यानी उसका एक्सटर्नल और इंटरनल हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल हो। तो जब एक्सटर्नल और इंटरनल हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल होगी, सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको जो स्पीच मिलेगा वो कॉन्क्रीट स्पीच मिलेगा। और इतनी जल्दी से फिर जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा आपको स्पीच आएगा कि आप बिलीव नहीं कर सकेंगे कि कल तक तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी, आज ये इतना जल्दी से कैसे होने लगा। सो स्पीच बर्स्ट जब आता है तो बच्चा ऑलमोस्ट 3-4 महीने में 100% स्पीच डेवलप कर लेता है। इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस लिए बगैर आप ज़्यादा टाइम अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे लगाएं ताकि आपके बच्चे को कॉन्क्रीट स्पीच मिले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।